नमस्कार। सोयाबीन बीज के बारे में जब चर्चा होती है तो एक अमूमन किसान से ये सुनते हैं कि साहब जैस 95-60 में वो दम नहीं रहा, जैस 20-34 की हाइट कम है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं होती है, नई वैरायटी लगाएं, बीज कहाँ से मिलेगा? बीज क्या मिलेगा साहब? सोयाबीन में तो कुछ किसान बीज माफिया बने हुए हैं। बार बार ये शब्द आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आता है। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि किसी भी किसान को माफिया कहना उचित है क्या? माफिया का तो मतलब ये होता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता हो या कोई ड्रग्स का कारोबार करता हो। यदि कोई सोयाबीन के बीज किसी किसान यदि कोई पैदा करके बेच रहा है तो वो माफिया हो गया। ये शब्द बहुत ही मतलब इनअप्रोप्रिएट शब्द है किसान के लिए यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो। आप मुझे एक बात बताइए कि यदि कोई नोटिफाइड वैरायटी है, अनुशंसित वैरायटी है, उसका बीज किसान तैयार कर रहा है अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अपना के, प्रॉपर रोगिंग करके उस बीज को ठीक से स्टोर करता है, ग्रेडिंग करता है, इवन कुछ लोग जर्मिनेशन टेस्ट भी कराते हैं और उसके बाद में 2 रुपए एक्स्ट्रा लेके किसान को प्रोवाइड कर रहा है कोई नोटिफाइड और अनुशंसित किस्म का। मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी बुराई नहीं है। क्यों ये काम कोई लालाजी करे जब भी ठीक है क्या? भाई कोई कंपनी एक बढ़िया सा सुंदर सा पैकिंग मटेरियल ले और वो उसको बीज को ग्रेडिंग फ्रेडिंग करके जहां से भी ले, वो चाहे मंडी से ले ले, ऐसा होता है कई बार। और कई ऐसी हम विजिट मतलब उस टीम में होते हैं जहां वैरायटी का नाम कुछ होता है और उगता कुछ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मंडी से कुछ उठ के आया है और उसको ग्रेडिंग करके पैक करके और बेच दिया गया है। ऐसा भी होता है। तो कोई किसान यदि बहुत अच्छे ठीक से कर रहा है, कुछ किसानों को प्रोवाइड कर रहा है, 2 रुपए कमा रहा है उसमें एक्स्ट्रा लेके, वो उतनी मेहनत भी कर रहा है, उस चीज को रोक भी रहा है, सब चीजें कर रहा है, पैसा रोक रहा है, मतलब सोयाबीन रोक रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसे किसानों के लिए बीज माफिया जैसे शब्द यूज करना उचित नहीं है। लेकिन एक और पहलू है कि कई बार वैरायटी नोटिफाइड ही नहीं है, रिकमेंडेशन में ही नहीं है, उसके बीज की चर्चाएं होती रहती हैं कि ये एक्स वैरायटी है, वाई है, ये वाइट बोल्ड है, ये येलो बोल्ड है, ये ग्रीन बोल्ड है, या और भी जो भी नाम है, तो वो है और उसका यदि कोई काम कर रहा है और उसके कई बार ऐसे भी सुनते हैं कि मतलब बहुत ही मतलब 30,000 रुपए क्विंटल बीज है साहब इसका, ये है, मैं यहाँ से लाया वहां से लाया। तो वो यदि ऐसा हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार ऐसे हैं कि हम क्यों इतनी उत्सुकता दिखाएं जो वैरायटी अभी नोटिफाइड ही नहीं है या जो रिकमेंडेशन में नहीं है, क्यों उसके लिए हम इतनी उत्सुकता दिखाते हैं? उस वैरायटी को नोटिफाइड हो जाने दीजिए, उसको रिकमेंडेशन में आने दीजिए, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन लग जाने दीजिए, उसके बाद में हम ले लेंगे उसको, उसके बाद में खेती कर लेंगे उसकी, सब चीजें पता भी लग जाएगा, हमारी कोई रिस्क भी नहीं रहेगी। पर हम वो उत्सुकता दिखाते हैं इधर उधर से नाम सुन के, इसलिए किसी को पोल मिल जाती है। हम ऐसा ना करें। और सोयाबीन के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ऑलरेडी बहुत फास्ट काम कर रहा है। मतलब उनका डिले काम नहीं है, लेथार्जिक नहीं, बहुत अच्छी उनकी एडवाइजरी आती है, बहुत टाइमली वो लोग काम कर रहे हैं। उनके डाटा आ जाने दीजिए, आप जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके डाटा आ जाने दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन कृषि विज्ञान के अंदाज लगाते हैं उनके आ जाने दीजिए, उसके बाद में लगा लीजिए। है तो वो कोई नया आ रहा है, मान लो वैरायटी, वो है तो सोयाबीन ही, कोई सोना तो है नहीं, 20-19 का फर्क रहता है। सिर्फ वेराइटी जो सोयाबीन की वेराइटी है, सीड है, वो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसी से प्रोडक्शन नहीं आता, वो सिंगल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये भी याद रखें सिंगल फैक्टर है। तो ऐसा नहीं कोई कहीं से नाम सुना रहे, उधर से ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, साहब 1 क्विंटल दे दो, 50 किलो दे दो, वो दिला दो, ये दिला दो। और ये इतनी ज्यादा उत्सुकता की वजह से वो फिर वो चीजें नेशनल सीड चैन में नहीं आ पाती हैं। मतलब इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो वैरायटी नोटिफाइड हो जाए, अनुशंसित हो जाए,
उन्हीं किस्मों का बीज लेने की आप उत्सुकता दिखाएं, नई वैरायटी कीजिए। आप इनोवेटर अर्ली अडोप्टर किसान बनिए, अच्छा उत्पादन सोयाबीन का लीजिए, लेकिन जो अनुशंसित किस्में हैं उन्हीं का बीज लेने की कोशिश करें आप। और यदि कोई किसान ऐसा करता है, अपने 10-5 किसानों को इधर-उधर बांटता है, यदि ऐसा बीज पैदा करता है और करता है, फार्मर टू फार्मर भी डिसेमिनेशन एक इम्पोर्टेंट होता है एक्सटेंशन में, किसी भी चीज का डिसेमिनेशन में, तो उस किसान को आप बीज माफिया ना कहें। उम्मीद करता हूं मैं कुछ क्लैरिटी इस विषय पे दे पाया आपको, क्योंकि ये माफिया माफिया शब्द है, इसलिए मेरे को थोड़ा पेन करता है, इसलिए मैंने बोला। आप अपने नॉन कोई फार्मर है, इनडायरेक्टली नॉन फार्मर, उससे यदि ले लेंगे सोयाबीन की तो क्या दिक्कत है। आप जिस पे टेस्ट करते हो, ऐसा नहीं कहीं से वीडियो देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ले लिया। अब वीडियो देख के भी ले रहे हो तो जिसका वीडियो देख के आप ले रहे हो उस पे या तो उस पे ट्रस्ट होना चाहिए या उस किसान पे होना चाहिए। यदि आपको ट्रस्ट है तो आप ले सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जानते हो, या ऐसी किस्म जिसके बारे में कोई डाटा आपको ज्यादा कहीं से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके किसी पड़ोसी ने लगाई है, उसको रिजल्ट मिल रहा है, आपको कोई हिसाब की रेट में कोई बीज मिल रहा है और आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, चक्कर में ना आए। उम्मीद करता हूं मैं कुछ क्लैरिटी आपको दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।